हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास 11th क्लास अकाउंटेंसी। हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज, और जब तक आपकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाएगी आपको नहीं छोड़ेंगे हम। जर्नल एंट्रीज मस्ट बी बहुत अच्छी तरह से करनी है हमने। यू शुड बी द मास्टर ऑफ जर्नल एंट्रीज, नो प्रॉब्लम इन अकाउंटेंसी। आप सारे अकाउंट्स आपकी टिप्स पे आ जाएंगे अगर आप जर्नल एंट्रीज में परफेक्ट हैं। लेजर इससे ही बनेगा, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट। तो कल हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जीएसटी हमारा चल रहा है टॉपिक, और जीएसटी में कल क्या था कि हमारा आउटपुट ज्यादा था। तो हमने क्या करा था, टू बैंक करा था, पेमेंट कर दी थी आउटपुट आउटपुट जितना हमने कलेक्ट करी थी कलेक्शन में। अब इन केस अगर हमारी इनपुट ज्यादा हो जाए, आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम, इनपुट हमारी ज्यादा, क्या लिखा है टॉपिक मैंने, जनरल एंट्रीज व्हेन इनपुट जीएसटी एक्सीड। आज हमारी इनपुट जीएसटी एक्सीड होगी। मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आएगा अभी, एंड देन यू कंटिन्यू रीड करिए उसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। बुक है तो यू कैन ओपन द बुक एंड देन यू कैन स्टार्ट। टीएस ग्रेवाल, ये डीके गोयल की बुक से हम कर रहे हैं। डीके गोयल की बुक से पेज नंबर 10.26, पेज 10.26 डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूं मैं। देखो, देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री हमारी है, परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। इसमें देखो हमारी जीएसटी लग रही है, कितनी जीएसटी लगेगी, 6% ईच इन दिस क्वेश्चन, 6% ईच, बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो पहली एंट्री हमने करी है, फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, paid by check, पेमेंट इज मेड बाय चेक, सो इट विल बी टू बैंक। हमने देखो कितनी परचेज करी, 2 लाख रुपीज, 6%, 6% means total we are paid to purchase of goods। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी परचेज ऑफ गुड्स। नाउ सेकंड इज द सेल ऑफ गुड्स 1,60,000 फ्रॉम देवकी नंदन। देवकी नंदन मीन्स क्रेडिट सेल हो गई हमारी। दिस वाज द कैश सेल एंड दिस इज कैश परचेज एंड दिस इज क्रेडिट सेल्स। तो सेकंड एंट्री हमारी आएगी फॉर सेल ऑफ गुड्स। देखो सेल करी है हमने, इट सेल इज 1,60,000 रुपीज, 160 की 6%, 9,600, 9,600 एंड टोटल सेल इज वन, टोटल कर दो इन सबका 179,200 रुपीज। ये सेकेंड एंट्री आ गई हमारी सेल ऑफ गुड्स की। तो ये दो एंट्री इसमें, इनपुट आउटपुट। कम टू द थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री इज द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। थर्ड वन,
you will write here creditor. Credit purchase it is. So you will write the creditor for purchase of goods. देखो कितनी परचेज करें, दिस परचेज इज फॉर रुपीज 50,000 रुपीज, परचेज 6%, एंड टोटल इट इज 56,000 रुपीज. 3 एंट्रीज हमने कर ली हैं, 3 एंट्रीज वी हैव डन. परचेज, paid by bank, paid through the bank, sales and purchase of goods on credit. अब हमारी नेक्स्ट है पेड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. वी हैव पेड द प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड दिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 4,000 रुपीज. मीन्स फोर्थ एंट्री printing and stationery account debit. This is fourth. Input CGST account debit. Input SGST account debit to cash account for expenses paid. 4,000. 6%, 240, 240 and 4480. Total we have fourth entry. Then we have received the commission for 5,000 rupees. Commission मिला है, revenue, income, credit. Cash account debit. Commission we received 5,000 rupees. Cash account debit. Then output, say cash account debit to commission to output CGST to output SGST account. Commission we have received, it is 5,000 rupees. 6%, 300, 300. Means total cash we have received 5,600 for commission received. ये हमने 5 एंट्रीज कर ली. We have done it. And see last it is written output GST adjusted against GST. Output GST adjusted against the input GST means output और input को हमने adjust करना है. कैसे करेंगे? Entry will be the same. पहले मैं entry लिख देता हूं तुम्हारे लिए. तो output credit it will be debit. Output फॉर GST एडजस्टेड. अब इसमें कल जो क्वेश्चन हमने करवाया था उनको, उसमें क्या था
हमारा क्या ज्यादा था, आउटपुट ज्यादा था, मीन्स कलेक्शन वाज मोर एंड अर्लियर वी हैव पेड दैट वाज लेस। तो जो हमने कलेक्ट कर रखा है दैट्स आवर लायबिलिटी। अगर आउटपुट ज्यादा है लायबिलिटी, इनपुट ज्यादा होती है तो इट इज अवर एसेट्स। तो इसमें क्या है, कल आउटपुट ज्यादा थी, इसमें इनपुट ज्यादा है। हाउ विल यू कैलकुलेट, देखो कैलकुलेट कैसे करोगे, इसकी वर्किंग दिखा रहा हूं मैं। देखो पहले टोटल आउटपुट सीजीएसटी, देखो आउटपुट सीजीएसटी देखो 9600 प्लस 300 9900, ये तो क्या हमारे पास टोटल आउटपुट सीजीएसटी। देन टोटल आउटपुट SGST will be the same 9600 प्लस 300, ये दो तो हुई हमारे पास टोटल आउटपुट। अब इनपुट देखिए कितना है, टोटल इनपुट सीजीएसटी, इनपुट देखिए कितना, 12,000 प्लस 3,000 प्लस 240 and total is 15,240. Then total input CGST is equal to same amount अब आप ये देखिए कि 19,800 मीन्स टोटल हमारे पास इनपुट जो आई है, इनपुट जो हमने पे कर रखा है पहले, दैट इज 30,480 और हमारे पास टोटल जो आउटपुट जो कलेक्शन हमने करी है दैट कलेक्शन इज 19,800 रुपीज। तो इसमें से अगर इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, मीन सेम थिंग, इट विल कम 5, इट विल कम, माइनस करिए आप 5340, कैसे निकाला है, 15,240 माइनस 9,900, 5340 प्लस 5340, ये सरप्लस है हमारे पास, टोटल सरप्लस, ठीक है, माइनस करके, एंड दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर। यहां पे इस वाली की एंट्री नहीं आई, ये तुमको नोट में लिखना, देखो मैं नोट लिखवा देता हूं तुमको, ठीक है। दिस वन इज द एक्सेस अमाउंट एंड दिस एक्सेस, दिस इज कॉल्ड इनपुट this word is called, this is the input tax credit, ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इट विल कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट मंथ। जब नेक्स्ट मंथ की हमारी बुक्स बनेंगी तो उसमें हमको इसको एडजस्ट करना है। फिल द अमाउंट्स, आउटपुट say you will fill the amount and ये हमारी जीएसटी की एंट्री बनेगी। इन केस
व्हेन इनपुट एक्सीड, कल क्या था आउटपुट ज्यादा हो रहा था हमारा, आज क्या हमारा इनपुट ज्यादा है, तो इनपुट एक्सीड होगा तो एंट्री विल बी द सेम, बट अमाउंट हाउ विल यू उतना ही अमाउंट कैलकुलेट लिखना है यहाँ पे जितना उठ रहा है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, हम डीके गोयल से कर रहे हैं, जो डीके गोयल में उसके अकॉर्डिंगली करना है। यू विल नॉट राइट द इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट, उससे नहीं करना है हमने, सिंपली आउटपुट ज्यादा होगी टू बैंक, इनपुट ज्यादा होगी विल राइट इन द नोट इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन इट वाज इनपुट जीएसटी एक्सीड। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन आपको, वो आपकी स्क्रीन पे आएगा एंड देन आई विल स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पेज नंबर 10.26, आप इसको स्क्रीन पे देखिए। फर्स्ट एंट्री ऑफ द क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम रविचंद्रन ऑफ द ऑफ मदुरई, लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज की हमने परचेज करी है। फर्स्ट में परचेज कितने किया है, 2 लाख रुपीज की, देन 25% ट्रेड डिस्काउंट, 25% is the trade discount. GST and SGST 9% each, 9% each, and payment is made on the same day by check. पूरी पेमेंट कर दी हमने, कैसे करोगे? फर्स्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, 25% आप लेस करोगे, इसमें से 50,000 लेस करोगे, कितना आएगा 150 रुपीज। योर परचेज 1,50,000, परचेज अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट कितना 9%, 13,500, इनपुट टू बैंक अकाउंट, total will be in the bank 1,77,000 rupees. Say in this question 4% cash discount is also there. 4% cash discount means you will receive the 4% cash discount to discount received, and this 4% you will receive on कितने पे मिलेगी डिस्काउंट, 150 पे 6,000 रुपीज, एंड टू बैंक 1,71,000 रुपीज फॉर परचेज ऑफ गुड। अंडरस्टैंड इट वंस अगेन, हमने कितनी परचेज करी है, 2 लाख रुपीज की, 2 लाख रुपीज पे 25% ट्रेड डिस्काउंट, 25% लेस कर दो, 50,000 रुपीज लेस हो जाएगा, देन हाउ मच इट विल कम 150, पेमेंट मेड बाय चेक, तो 4% इन द क्वेश्चन इट इज 10 ट्रेड डिस्काउंट एट 4% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, मीन्स परचेज प्राइस 150, इस पे 4% निकाल दो 6,000 रुपीज, जीएसटी 9% जीएसटी 13,500 means total 177, out of that 6,000 cash discount we have received and 1,71,000 rupees की फर्स्ट एंट्री है हमारी आगे। अब सेकेंड एंट्री देखिए, सेकेंड एंट्री इज द सेल ऑफ गुड्स, हमने सेल करी है रामलिंगन ऑफ
सेकंड एंट्री इज सेल करी हमने गुड्स की, किसे सेल करी? रामलिंगन को। रामलिंगन को सेल कर रहे हैं हम एंड द अमाउंट इज 3,75,000। 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना आता है इसका? 75,000 मीन्स ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज 2%। हियर इट इज कैश 2%। कैसे एंट्री करोगी? एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश, चेक से पेमेंट मिल गई हमको, तभी हमने 2% डिस्काउंट दे रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू output CGST and to output for sale of goods। अब देखिए सेल्स कितने की आई? 3,75,000 लेस 20%, 75,000 लेस कर दोगी, इट विल बी 3 लाख रुपीज। इस पे हमने डिस्काउंट मिलेगी कितनी? 2% डिस्काउंट विल बी देयर। 2% ऑफ दिस इट विल कम 6,000 रुपीज। क्लियर? समझ आ गई कैसे निकाली हमने डिस्काउंट? देन 9% 27,000 एंड 27,000 रुपीज। देन टोटल 354, 6 माइनस कर दिया। How much you will receive? 348,000. So in this way, we have done the several type of the GST questions हमने कर लिए हैं। GST में आउटपुट इनपुट, जब आउटपुट ज्यादा है that we have done, इनपुट ज्यादा है today we have done। You keep on doing the practice। जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे it will become very easy। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो जीएसटी क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल लगेंगे और उससे आपको बाहर आना है। उसके लिए प्रैक्टिस वीडियोस वॉच करते रहिए मेरी एंड देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। आज आपने इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं असाइनमेंट में एंड इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल्स कर सकते हो, क्वेश्चंस सारे आप कर सकते हो। मीन्स देयर आर 8 questions are there, 9 questions। You can do at least 5 questions and 5 illustrations from this chapter, and that's all for the today's topic, and thank you children।